24 खबर में आपका स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं का, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का। और आज हम आए हुए हैं कोटनाका विश्राम गृह पर, और विश्राम गृह पर इन्होंने अपना जो आंदोलन रखा हुआ है, इस आंदोलन की क्या मांग है और क्या मांगनी कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। सर जी, आपका परिचय। जय भीम। मैं संतोष गाड़े, राष्ट्रीय शिक्षक संगठन कोकण विभाग अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के धरने आंदोलन के माध्यम से कि जो संवैधानिक अधिकार हम सभी भारतीयों को दिए गए, उस संवैधानिक अधिकारों के अंदर दबे कुचले लोगों को और दबाने के लिए सरकार बहुत सारे अमेंडमेंट कर रही है। वो अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट किसी सामान्य आदमी को समझ में नहीं आते कि कौन सा अमेंडमेंट संविधान में किया गया है। तो ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट की वजह से जो कुछ अफरा तफरी संविधान के अंदर हो रही है, वो संविधान के अंदर होती हुई अफरा तफरी को रोकने के लिए ये आंदोलन का सही पवित्रा जो है वो हम लोग उठा रहे हैं। आज 77वीं घटना दुरुस्ती के अंदर यहाँ पर हमारे जो मागासवर्गीय कर्मचारी है, उन मागासवर्गीय कर्मचारियों के पदोन्नति के आरक्षण के बारे में रोक लगाई हुई गई है। और ये रोक लगाने की वजह से बहुत सारे मागासवर्गीय जो कर्मचारी है, उनको पदोन्नति नहीं मिल रही है। और इसकी वजह से जो समता का वाटा है, जो समता का अधिकार है, वो मिल नहीं रहा है। जैसे अगर हम बताते हैं कि एक आदमी है और वो एक आदमी जो सिपाही पद पर काम कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो अधिकार पद पे काम कर रहा है। और जब भी वो सिपाही पद के अधिकारी वाला जो आदमी रहता है, वो सिपाही वाले आदमी को बहुत तकलीफ देता है, तकलीफ के काम बताता है। एक बार उस आदमी को गुस्सा हो जाता है, वो भड़कता है उसके ऊपर और बताता है कि भाई इतना काम मुझे मत दो, क्योंकि जो कुछ काम हमें कागज पर लिखे गए हैं, हमारे आदेश पर दिए गए हैं, वही काम हमें बताना ज़रूरी है। लेकिन अधिकारी कहता है कि ये सब अधिकार जो है मेरे हाथ में, इसलिए मैं जो बताऊंगा वो आपको करना है। एक बार वो उसको जाकर बहुत बड़ी पूरी ताकत से उसको बताता है, उसको मराठी भाषा में बोलता हूँ कि उसको दम देता है सीधा सीधा कि भाई अगर मेरे अधिकार के ऊपर अगर गदा आती है तो मैं तुम्हारे सामने वाले दांत तोड़ दूंगा, ऐसा वो बताता है। उस वक्त अधिकारी उससे कुछ कहता नहीं है, लेकिन कागज़ के ऊपर 2 लाइन लिख देता है उसके शेरे बुक में कि भाई ये जो कर्मचारी है, इस कर्मचारी के आगे के 4 दांत जो है 4 दांत गिरे हुए हैं। और जब भी वो रिटायर होता है तो उसको उसके जो पेंशन का लाभ है वो मिलने से रह जाता है। उसको खुद के 4 दांत गिराने पड़ते हैं और तभी दिखाना पड़ता है कि भाई मैं वो कर्मचारी हूँ, और तभी उसको जो अधिकार है वो मिलते हैं। तो इस तरह का काम जो है, इस तरह का काम अपने कानून के अंदर अमेंडमेंट करके किया जा रहा है। तो ये बात सबसे गलत है। तो ये गलत बात सुधारनी चाहिए। सभी मागासवर्गीयों को समता के स्तर पर देखना चाहिए। आपकी मांगों को कहाँ तक लेके जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र स्टेट एकनाथ शिंदे जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को देना चाहते हैं कि हमारे जो जायज़ मांगे हैं, वो जायज़ मांगे पूरी तरह से पूरी करने। एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री है हमारे महाराष्ट्र के, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, वो हम लोगों को समझते हैं। तो उन्होंने हमारी मांगे महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूरी करनी चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण देना चाहिए। एजुकेशन की सिस्टम जो है वो बदलनी चाहिए। समान काम और समान दाम, ये तत्व जो है, ये तत्व का पालन करना चाहिए। एक जगह पर कंट्राटी कामगार जिनको 4, 5, 10 हज़ार रुपये पगार दिया जा रहा है, एक बाजू में लाख रुपये वही काम करने का लिया जा रहा है। तो ये जो बात है, ये बात गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। तो ये संवैधानिक बातें जो है जो शिंदे साहब ने करनी चाहिए। ऐसी मैं मांग शिंदे साहब से करता हूँ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन अभी तो छोटा है, हम विशाल रूप लेगा। विशाल रूप लेगा। हम 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं। लोकशाही की पेशवाई, ये आंदोलन का हमारा नाम है। इस आंदोलन के अंदर हम लोग बताना चाहते हैं कि पेशवाई के अंदर जो कुछ दबे कुचले लोगों का और दबाया गया था, उनको अभी मत दबाओ। अभी संविधान ने हम लोगों को जागरूक किया है। हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संदेश हमें दिया था कि भाई का संगठित और संघर्ष करा, इस संदेश के तहत हम लोग अभी संविधान में की हुई अमेंडमेंट या किसी भी चीज़ में की हुई जो अमेंडमेंट है वो पढ़ते हैं। अगर वो गलत है तो
गलत के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 24 खबर आपका तहे दिल से स्वागत भी करता है और आपके इस आंदोलन को और क्रांतिकारी आंदोलन को और सत्य आंदोलन को महाराष्ट्र शासन से लेके पूरे भारत में इस आंदोलन को आप तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाएगा।